तो नाजरीन, जिस तरह से लगातार हम लोग रुझानों पर अपना फोकस बनाए रहे हैं और जो समझा जा रहा था एग्जिट पोल्स में कि शायद हो सकता है कि महागठबंधन जो है वो स्वाइप ही कर दे, लेकिन यहां पर टक्कर जो है बराबर की दिखाई दे रही है। तो हुरारा, जिस तरह से समझा जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि महागठबंधन जिसने अपना जो पूरा चुनाव है, रैलियां जो है डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर लड़ी है, तो ये इस बार का जो है इलेक्शंस को चेंज करने का एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। लेकिन सही मुनज़्ज़ा आपने कहा कि रुझानात में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रेंड्स में ऐसा नहीं दिख रहा है। एनडीए अभी भी बढ़त बनाए हुआ है। ट्रेंड्स की अगर बात करें तो न्यूज़ 18 उर्दू के पास 243 रुझानात कुल रुझानात आ चुके हैं, जिसमें 124 सीटों पर एनडीए अभी भी बढ़त बनाए हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है, अगर मुनज़्ज़ा यही जो रुझानात हैं ये अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं, नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एनडीए की सरकार भी बन सकती है। हालांकि ये तो बात की बात है कि जोड़तोड़ क्या होगी, किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन अगर इसी तरह से नतीजे आएंगे तो बहुत मुश्किल मेरे हिसाब से एनडीए के लिए नहीं होगी। बिल्कुल, और यहां पर यह भी देखना होगा कि अगर एनडीए सामने गुलरेज शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी एमपी है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी के रुझानात आ रहे हैं उस पर उनका क्या कुछ कहना है। कह रहे थे कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर होता है और अंतर आएगा सामने। उसका कारण यह था कि हम तो जमीन की जो फिजा है उसको जानते हैं। हमारे पास तो लिटमस टेस्ट होता है हर एक बूथ पर कि जनता का ओपिनियन क्या है, जनता की राय क्या है। और यह जो टेस्ट है ना, केवल आपको बिहार में ही नहीं दिख रहा, आप मध्य प्रदेश में भी उठाकर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पलड़ा बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सुबह सुबह के बहुत से टीवी चैनल ब्रेक कर रहे थे कि बिहार में महागठबंधन जीत रहा है। मैंने बोला था कि 1 घंटा सवा घंटा रुके तो थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाने थे, आपके सामने स्थिति अलग आएगी। वो वही हो रहा है, क्योंकि जो एक तरह से बयार चल रही थी वह दिख रही थी कि अंडर करंट क्या है, अंडर करंट क्या उसके पक्ष में था। केवल हवाई बातों में नहीं कि राहुल गांधी जी ने भी 72,000 की यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वायदा किया था, लेकिन ऐसे वायदे पूरे नहीं होते, जनता जानती है। उसी प्रकार से पहली जो बैठक होगी उसमें 10 लाख नौकरी दे दूंगा, जो प्रकार का वादा हुआ था, जनता समझ रही थी कि मूर्ख बनाने के काम हो रहे हैं। ये जनता के वोटों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाकर उनके वोट ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में भी पहले हुआ था, जनता को ठगा गया था 2018 में कि किसान कर्ज माफी कर दी जाएगी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। अब उसके बाद जनता को मौका मिला तो जनता ने सबक सिखा दिया कांग्रेस पार्टी को। वो वहां बिहार में भी यूपीए को और महागठबंधन को सबक सिखा रही है जनता। बिल्कुल गुलरेज शेख, जिस तरह से अभी ट्रेंड्स हम देख पा रहे हैं, जो अभी तक रुझानात आए हैं, इसमें आपकी जो इत्तेहादी जो अलायंस पार्टी है जेडीयू की अगर बात करें और बीजेपी की अगर बात करें, तो बीजेपी अभी 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू 58 यानी 58 सीटों पर। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार की लीडरशिप पर लोगों ने भरोसा न करके नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उस पर ज्यादा भरोसा किया है, बीजेपी के हक में ज्यादा लोग निकल कर आए हैं चुनाव में? है और ट्रांसपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड है। वो ब्रांड के जो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन नीतीश जी भी बहुत अच्छे नेता हैं और जनता ने उन पर भी विश्वास किया है, मोदी जी पे भी किया है। ठीक है, मैं मोहसिन अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। कुछ आप कहना चाह रहे थे, कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे आप? जी देखिए, अभी जो आ रहा है 125 हम लोग लीड कर रहे हैं और ये नीतीश कुमार का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है और नीतीश कुमार के काम पर ही जो है समाज के हर वर्ग का वोट मिला है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है, जो बीजेपी से पिछड़ रही है, जो अभी शुरुआती रुझानात हैं, जो रुझान अभी तक आए, इसमें आप देखिए तो जेडीयू पिछड़ रही है, बीजेपी आपकी अहम पार्टी बनकर उभरी है।
देखिए अभी तो रुझान आना बाकी है और 2-3 सीट आगे पीछे चल रही है। मकसद ये कि जो नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट जो है बीजेपी में भी पड़ा है और जदयू में भी पड़ा है, और ये सीट आगे पीछे होने से क्या, जब हम लोग एकजुट हैं और हम लोग एक साथ मिलकर के सरकार इतने सालों से चला रहे हैं और आगे भी जो है कटिबद्ध हैं कि जो एनडीए के नेतृत्व में ही जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। वो एक ऐसा चेहरा है, सेकुलर चेहरा है, और यहाँ जो है बिहार के हर तबके को खुशी है कि नीतीश कुमार फिर जो है बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्राइम, करप्शन और पॉपुलिज्म से बिहार में कभी समझौता नहीं किया है। काशिफ साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि अभी तक जो रुझानात है उसमें तो एनडीए बढ़त बनाए हुआ है, 125 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए सरकार भी आसानी से बना सकती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जी की मकबूलियत में कहीं ना कहीं कमी आई है, और जो ये पूरा चुनाव था ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी मकबूलियत पर लड़ा गया? वैसे से रुझान ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे से वो भी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी इधर कभी खैर के अब इस चुनाव को और इन नतीजों को हमको डीपली समझने की जरूरत है। जहां तक जदयू की सीटों के कम होने की बात है जी, अगर आप एनडीए का एनालिसिस करेंगे तो जदयू की सीटें इसलिए कम हो रही है क्योंकि जनाब चिराग पासवान साहब जो है जदयू को बर्बाद करने के लिए खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं, और उन्होंने अपने वोटर को यह भी बोल दिया है कि बीजेपी की सीटों पर वोट देना है उनके समाज के लोगों को। उनका जो 5-6% का वोट है वो जदयू के खिलाफ और भाजपा के समर्थन में खुल के काम कर रहा था, इसलिए भाजपा आगे है और जदयू पीछे है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा बहुत पॉपुलर है और नीतीश कुमार सिर्फ डिस्क्रेडिट है, तो मैं आपको पटना साहिब की सीट पे ले चलता हूँ जी। पटना साहिब, पटना शहरी क्षेत्र है, शहर में भाजपा मजबूत मानी जाती है। वहां पे नंद किशोर यादव जो पथ निर्माण मंत्री हैं, भाजपा के काफी सीनियर लीडर हैं, 6-7 टर्म के एमएलए हैं, इस वक्त पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से। तो ऐसा नहीं है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ जो नाराजगी थी उसको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भुनाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का आपको फेल्यूर दिखेगा। अगर आप महागठबंधन की पार्टियों का एनालिसिस करिएगा सीट वाइज, तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अभी सीपीआई-एमएल का है। सीपीआई-एमएल 13 सीटों पर लीड कर रही है। 19 सीटों पर लड़ने के बाद 13 सीटों पर वो लीड कर रही है। 60-65% का सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट है महागठबंधन के अंदर। लेकिन अगर आप आरजेडी की तरफ देखिएगा तो आरजेडी 60-62 सीट पे लीड कर रही है, तो उसका 50% से कम का स्ट्राइक रेट है। उसका मैंने पहले भी आपको कहा है, उसकी वजह यह है कि तेजस्वी के चेहरे पे उतना भरोसा नहीं कर पाए लोग, नेतृत्व पे उतना भरोसा नहीं कर पाए। वहीं आप कांग्रेस पे आइएगा तो कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर लीड कर रही है। 70 सीट पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस 20 सीट पर लीड कर रही है, क्योंकि टिकट का जो बिल्कुल बंटवारा था। काशिफ यूनुस जी, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है वो लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं जीत पाए, लेकिन ये बात किस हद तक सही है? क्योंकि अगर हम देखें पहले जो है लोग बिल्कुल भी तेजस्वी यादव पे कोई अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे थे। वही तेजस्वी यादव जो है सबकी जबान पर है, इस बात को आप या कोई भी हम में से नकार नहीं सकता है, क्योंकि वो मोदी जी जो है वो खुद उनकी तनकीद कर रहे हैं, तो उनकी रैलियों में उनका ही जिक्र हो रहा है। तो कंप्लीटली ये डिनाई करना कि तेजस्वी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये बात भी गलत है। आप ये भी देखिए कि रुझान जो है उनमें उतना फर्क भी नहीं है। अभी 1 घंटे में साफ हो सकता है कि किधर ज्यादा रुझान बढ़ रहे हैं, लेकिन गैप उतना भी बड़ा नहीं है। जितनी नाराजगी थी नीतीश कुमार के प्रति और सरकार के प्रति लॉकडाउन में फेल्यूर के प्रति, उसमें तो 2/3 मेजोरिटी इजिली आ जाता है किसी भी लीडरशिप को। अगर वो नहीं आ रही है मेजोरिटी, तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं कर पाए बिहार के लोग। वही सबसे बड़ा सवाल बना है, वरना तेजस्वी के ही गठबंधन में मौजूद सीपीआई-एमएल, जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है, जिसके पास प्रचार करने के लिए गाड़ियां नहीं थी, जो बड़ी रैलियां नहीं कर पा रही थी, वो सीपीआई-एमएल 19 में 13 सीट जीत रही है
बिल्कुल, कुछ देर में तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्या जो रुझानात आए हैं इन्हीं रुझानात पर ही नतीजे आएंगे या नतीजों में कुछ उलटफेर होगा, यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि अब बारी नतीजों की है और न्यूज 18 सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजा आप तक पहुंचाएगा। छोटा सा ब्रेक। आपके